हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन ओवरऑल रैंकिंग। NIRF की एक रैंकिंग आई है। NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज में रैंकिंग जो है करी जाती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, उसमें कैटेगरीज होती है लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे जो है रैंकिंग करी जाती है, जिसमें एक होती है ओवरऑल रैंकिंग, राइट, जिसपे सारी रैंकिंग में जिस कॉलेज ने या इंस्टीट्यूट ने टॉप करा है वो आ जाता है ओवरऑल रैंकिंग, राइट। तो इसमें जो कैटेगरीज है वो टोटल 16 कैटेगरीज में रैंकिंग करी जाती है, राइट। 13 पहले थी, 3 अभी रिसेंटली ऐड करी गई है, यही इस वाले एडिशन में। ये 9th एडिशन का था। ये NIRF की जो रैंकिंग थी ये 9th एडिशन की रैंकिंग थी, जिसमें 3 कैटेगरीज ऐड करी गई है। पहले 13 थी, अब 3 और ऐड होगी तो टोटल 16 कैटेगरीज आ जाती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि सारी की सारी 16 कैटेगरीज में ओवरऑल रैंकिंग भी तो निकाली जाती है ना, तो ओवरऑल रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है उसका नाम क्या है? तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है IIT मद्रास ने। किसने टॉप करा है? IIT मद्रास ने। सेकेंड पोजीशन रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, ये सेकंड पे रहा है। और थर्ड पे है IIT बॉम्बे। थर्ड पे कौन सा रहा है? IIT बॉम्बे, राइट। NIRF की ये जो रैंकिंग थी इसका 9th एडिशन था और इसको रिलीज किया है हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कैटेगरीज यहाँ पे दे रखी है, टोटल 16 कैटेगरीज। जो नई कौन सी है? नई जो कैटेगरीज है उसमें आ जाती है स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज और ओपन यूनिवर्सिटीज। पहले की जो कैटेगरीज है वो आ जाती है यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड इनोवेशन। तो ये टोटल कैटेगरीज है जिन पे रैंकिंग निकाली गई है। और ओवरऑल जो रैंकिंग आई है उसमें टॉप पे रहा है IIT मद्रास, सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड IIT बॉम्बे, राइट। इसके अलावा इंजीनियरिंग कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी IIT मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है, राइट। ओवरऑल भी IIT मद्रास टॉप पे है और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास जो है वो टॉप पोजीशन पे ही रहा है। IIT दिल्ली सेकंड पे है इंजीनियरिंग में और IIT बॉम्बे थर्ड पे है। मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली जो है वो टॉप पे है, सेकंड PGI-MER चंडीगढ़ है और थर्ड पे है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ओवरऑल कैटेगरी। इसके अलावा इंजीनियरिंग और मेडिकल कैटेगरी भी आप देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है जूस मिशन। ये क्या है? JUICE। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है जुपिटर। JU से बना है जुपिटर, IC से बन गया IC मून, एक्सप्लोरेशन, E से बन गया एक्सप्लोरेशन। तो ये जो मिशन है, नाम से पता चल रहा है कि ये इस मिशन का काम क्या है कि जो जुपिटर के आईसी मून्स है उनको एक्सप्लोर करना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मिशन है ये 2030 तक वहाँ पे पहुँच जाएगा, एक्सपेक्टेड है, राइट। तो कौन सी स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करने जा रही है? हमें बताना है स्पेस एजेंसी का नाम। तो इसको लॉन्च करने जा रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मिशन का नाम क्या है? JUICE, जूस मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर मिशन। तो इसमें क्या एक्सप्लोर करेंगे? जुपिटर और उसके जो IC मून है। कौन कौन से IC मून है? 3 IC मून्स है जिनको एक्सप्लोर किया जाएगा। कौन से हैं? एक है आयो, सेकंड यूरोपा, थर्ड है गैनीमेडिस। एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये मिशन लॉन्च हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया।
एक बुक है जिसका नाम है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? इसके ऑथर है भीम सिंह। ये कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है। कौन से हाउस के एमपी है? ये राज्यसभा के एमपी है, राइट, राज्यसभा के ये एमपी है भीम सिंह। इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जिसका नाम है 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, which state government recently announced to give cash to girl students to buy sanitary napkins? कौन सी ऐसी स्टेट है रिसेंटली जिन्होंने अनाउंस किया है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स है स्कूल में उनको सैनिटरी नैपकिन्स के लिए पैसे दिए जाएंगे, मंथली बेसिस पे उनको पैसे दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन्स बाय करने के लिए। तो इसके साथ ही ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन चुकी है इंडिया की जिन्होंने कि ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है सैनिटरी नैपकिन्स के लिए, जो कि पैसे दे रही है, राइट। इससे पहले सैनिटरी नैपकिन्स तो कुछ और स्टेट्स भी दे रही है, लेकिन ये ऐसी स्टेट बन गई है, पहली स्टेट बन गई है जो कैश दे रही है सैनिटरी नैपकिन्स को बाय करने के लिए। तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्कूल में तो उनको सैनिटरी नैपकिन्स बाय करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। इससे पहले जो कर्नाटका है, राजस्थान और दिल्ली, इन तीनों ऐसी ये स्टेट यूटी है जो कि फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर रही है गर्ल स्टूडेंट्स को, लेकिन मध्य प्रदेश पहली ऐसी स्टेट है जो कैश दे रही है सैनिटरी नैपकिन्स बाय करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है वन इंडिया वन टिकट। वन इंडिया वन टिकट ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि शुरू किया गया है। किसने शुरू करा है? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। किसके साथ मिलकर इसने शुरू करा है वन इंडिया वन टिकट? ये क्या है? ये बेसिकली जो टूरिज्म है इंडिया में उसको बढ़ावा देने के लिए है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव जो है। तो आईआरसीटीसी एनसीआरटीसी के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव शुरू कर रही है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। इनिशिएटिव का नाम क्या है? वन इंडिया वन टिकट। इनिशिएटिव का नाम याद रखना है, वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव है। तो इससे क्या है? इससे जो पैसेंजर है उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस और अच्छा रहेगा इंडियन रेलवेज के साथ, और जो नमो भारत ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस और अच्छा रहेगा। नमो भारत ट्रेन क्या है? ये एक इंडिया की इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। नमो भारत जो ट्रेन थी ये कब आई थी? आई थी 2023 में, राइट। तो ये बनाई गई थी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज के लिए, ये है नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग सेफ्लॉर वैरायटी वाज डेवलप्ड बाय। सेफ्लॉर वैरायटी, सेफ्लॉर की हाई यील्डिंग वैरायटीज आई है। किसने डेवलप करा है इसको? तो इसको डेवलप करा है ICAR हैदराबाद ने। ICAR हैदराबाद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च हैदराबाद ने इसको लॉन्च करा है, डेवलप करा है। सेफ्लॉर की ये हाई यील्डिंग वैरायटी है। नाम इसका क्या है? इसका नाम है ISF 300। नाम क्या है? ISF 300। डेवलप करी है ICAR IOR हैदराबाद ने। IOR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। सेफ्लॉर की वैरायटी नहीं आई है, नाम है ISF 300। ये जो वैरायटी आई है ना सेफ्लॉर की, ये उन सब रीजन्स के लिए सूटेबल है जहां पे सेफ्लॉर ग्रो होता है। जैसे कि कौन कौन सी स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन सब रीजन्स के लिए ये जो नई वैरायटी है वो सूटेबल है, रेनफेड एरियाज में भी और इरिगेटेड एरियाज में भी। जो बारिश पे डिपेंडेंट है या फिर जो इरिगेशन पे डिपेंडेंट है, उन सब एरियाज के लिए ये वैरायटी जो है वो सूटेबल है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कब लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2018 में। अभी रिसेंटली इसमें क्या चेंज आया है? इसमें हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने आयुष को इंक्लूड कर दिया है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, राइट। आयुष को इसमें भी इंक्लूड कर दिया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। आयुष क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इसको ऐड किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इसका एम क्या है? ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसका एम है कि हेल्थ कवर प्रोवाइड करना, राइट। कितने तक का? कितने अमाउंट तक का? 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करना पर फैमिली पर ईयर,
राइट इसके लिए सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, जिसका बेनिफिट किनको मिलेगा, 55 करोड़ बेनिफिशरीज इसके अंडर आ रही है। टोटल 12.34 करोड़ फैमिलीज इसके अंडर कवर हो रही है। तो इंडिया की 40% पॉपुलेशन है जिसको इसका बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो अभी रिसेंटली आयुष को भी आयुष्मान भारत स्कीम में ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके। ये जो तीनों कंट्रीज है ये मिलकर क्या बनाती है, ऑकस, AUKUS, ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। तो इन तीनों ने मिलकर एक न्यूक्लियर ट्रांसफर डील साइन करी है, न्यूक्लियर ट्रांसफर डील साइन करी है ऑकस सबमरीन्स के लिए। अब इन्होंने न्यूक्लियर ट्रांसफर डील साइन करी है। अब इसमें न्यूक्लियर से रिलेटेड डील है, तो इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियर की स्टोरेज से रिलेटेड, उसका डिस्पोज ऑफ करना, उसको न्यूक्लियर पावर्ड यूनिट्स जो लगाए जाएंगे वहां से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा, तो उन सब चीजों के डिस्पोज ऑफ के लिए कौन सी कंट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, विच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड डिस्पोज of spent nuclear fuel and radioactive waste from the nuclear power unit under this deal। अब इस डील में जितना भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगा या न्यूक्लियर की स्टोरेज करनी है या उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए कौन सी कंट्री रिस्पॉन्सिबल रहेगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ऑस्ट्रेलिया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया ने ली है, राइट। नेक्स्ट है केविन क्विंटल। केविन क्विंटल, he is the first Indian to have participated in the World Superbike Championship। ये पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप में, राइट। तो कौन सी स्टेट से हैं ये, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। कौन सी स्टेट से हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पर्टिकुलरली कहाँ पे से हैं, ये चेन्नई से है, तमिलनाडु चेन्नई से है, राइट। नेक्स्ट है प्लास्टिक ईटिंग फंगाई फॉर वेस्ट रिडक्शन। प्लास्टिक ईटिंग फंगाई फॉर वेस्ट रिडक्शन डिस्कवर्ड बाय विच कंट्री। कौन सी कंट्री ने डिस्कवर करी है प्लास्टिक ईटिंग फंगाई, ये डिस्कवर करी है जर्मनी ने। जो जर्मन साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवरी करी है इस प्लास्टिक ईटिंग फंगाई की, कि एक ऐसी फंगस है जो कि प्लास्टिक को खाती है, राइट। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है उसकी रिडक्शन में थोड़ा बहुत इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। हालांकि कोई ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का। रीजन बीइंग कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लास्टिक यूज बहुत होता है, यूज ज़्यादा होता है, तो प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक स्टेप है, प्लास्टिक ईटिंग फंगाई जो है ये एक रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वेस्ट रिडक्शन में। तो प्लास्टिक ईटिंग फंगाई जो है ये डिस्कवर करी गई है बाय द जर्मन साइंटिस्ट, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.